नमस्कार। आज महाराष्ट्र की राजनीति में जो एक बड़ी घटना हुई है उस पर बात करेंगे। लगभग 2 दशक मतलब करीब 20 साल हो गए होंगे। हाँ, काफी लंबा समय। बिल्कुल। 20 साल बाद ठाकरे भाई राज और उद्धव एक साथ एक मंच पर दिखे। ये 5 जुलाई को मुंबई के वर्ली में वो NSCI डोम है ना, वहां हुआ। राजनीति में 20 साल तो बहुत होते हैं। बहुत ज्यादा। और देखिए, दिलचस्प बात यह कि ये जो कार्यक्रम था ना, ये असल में प्लान हुआ था स्कूलों में हिंदी को जरूरी बनाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के तौर पर। हाँ, वो मुद्दा उठा था जोरों से। लेकिन फिर सरकार ने वो फैसला वापस ले लिया। हाँ, ले लिया। तो फिर ये विरोध प्रदर्शन एक तरह की विजय रैली जैसा बन गया। हाँ, माहौल बदल गया उसका। तो चलिए इसी पर आज बात करते हैं, समझते हैं कि ये जो राजनीतिक मेल मिलाप हुआ है इसके क्या मायने हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक रैली तो नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे तो ऐसे देखा जा रहा है जैसे ठाकरे परिवार के अंदर जो एक मनमुटाव चल रहा था 2005 से। हाँ, जब राज ठाकरे अलग हुए थे शिवसेना से। हाँ, बिल्कुल। तो ये शायद उसके अंत का प्रतीक है। मंच पर माहौल भी काफी इमोशनल था। दोनों भाई गले मिले। और एक चीज और नोट करने वाली थी, मंच पर कुर्सियां सिर्फ 2 थीं। अच्छा, सिर्फ 2? हाँ, सिर्फ 2। शायद वो एकता दिखाने का एक सिंबोलिज्म था, एक संकेत। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर ये बात भी जरूरी है कि ये सब हो कब रहा है, टाइमिंग। हाँ, टाइमिंग तो बहुत अहम है। बहुत। क्योंकि देखिए, जल्दी ही महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, और खासकर मुंबई का BMC चुनाव। हाँ, BMC चुनाव वो सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, देश के सबसे अमीर नगर निगमों में से एक है वो। हाँ, उसका बजट तो कई छोटे राज्यों से भी ज्यादा सुना है। बिल्कुल। तो उसकी सत्ता पर कब्जा करना किसी भी पार्टी के लिए, आप समझ सकती हैं, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक मेल मिलाप नहीं लगता फिर? नहीं, ये सिर्फ इमोशनल रियूनियन से ज्यादा है। इसके पीछे एक ठोस राजनीतिक वजह दिखती है। और देखिए, मुद्दा क्या चुना गया? हाँ, मराठी पहचान की रक्षा और हिंदी थोपने का विरोध। हाँ, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे मराठी भाषी वोटर जो है वो भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। हाँ, ये तो है। तो ये पूरी कवायद के पीछे एक सोची समझी रणनीति नजर आती है। BMC चुनावों से ठीक पहले मराठी वोटों को एक साथ लाने की कोशिश। अच्छा। वो जो 2005 में बिखराव हुआ था, शायद उसे समेटने का एक प्रयास। उद्धव ठाकरे ने तो मन से कहा भी साफ साफ, हम साथ रहने के लिए साथ आए हैं। हाँ, ये बयान महत्वपूर्ण है। ये तो ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ एक बार की बात नहीं, बल्कि शायद एक लंबे साथ की शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, इशारा तो उसी तरफ है। और दूसरी तरफ राज ठाकरे ने भी जो बात कही, उन्होंने AR रहमान का उदाहरण दिया। हाँ, मैंने भी सुना, तमिल और तेलुगु गौरव की बात की। हाँ, और ये जताने की कोशिश की कि जैसे रहमान अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी ग्लोबल हैं, वैसे ही मराठी पहचान का वैश्विक नजरिए से कोई टकराव नहीं है। मराठी अस्मिता को संकीर्णता के आरोपों से बचाने की एक कोशिश भी कह सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। और दोनों ने ही हिंदी नीति पर राज्य सरकार को घेरा। हाँ, बीजेपी शिंदे सरकार पर निशाना साधा, उन पर महाराष्ट्र के लोगों को बांटने का आरोप लगाया। लेकिन क्या ये वाकई एक पक्का गठबंधन मान ले इसे? क्योंकि शिवसेना UBT के संजय राउत का भी तो बयान आया। हाँ, संजय राउत ने कहा है कि बातचीत अभी भी थोड़ी भावनात्मक स्टेज पर है। अच्छा। कोई औपचारिक फॉर्मल गठजोड़ अभी तय नहीं हुआ है। तो औपचारिक नहीं है अभी? नहीं, औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है। देखिए, इतने सालों की कड़वाहट रही है, तो एकदम से सब कुछ पहले जैसा हो जाना आसान नहीं होता। हाँ, वो तो है। दोनों पार्टियों के अपने कार्यकर्ता हैं, अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। लेकिन ये मंच साझा करना, और वो भी मराठी गौरव के मुद्दे पर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। ये दिखाता है कि कम से कम इस मुद्दे पर वो एक साथ है, और भविष्य में किसी चुनावी तालमेल की संभावना वो तो खुली हुई लगती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो रियूनियन है, ये भावनात्मक तो है ही। बिल्कुल है। लेकिन इसके पीछे एक साफ राजनीतिक मकसद भी दिख रहा है, मराठी भाषा और गौरव के मुद्दे पर एकजुटता दिखाना। हाँ, और उससे आगामी स्थानीय चुनावों, खासकर BMC चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करना। भले ही औपचारिक गठबंधन ना हुआ हो, लेकिन ये साथ आना, ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए समीकरण का संकेत तो दे ही रहा है। निश्चित रूप से। और यहीं से वो बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। हाँ, जिस पे शायद हमें आगे नजर रखनी होगी कि क्या ये जो भावनात्मक पुनर्मिलन है और ये जो साझा मंच दिखा है, ये सिर्फ इन चुनावों तक ही सीमित रहेगा, तात्कालिक लाभ के लिए, या फिर इतने सालों के जो मतभेद रहे हैं और जो अभी का राजनीतिक माहौल है, उसे देखते हुए
क्या ये रिश्ता महाराष्ट्र की राजनीति पर वाकई कोई स्थायी, कोई गहरा असर डाल पाएगा? ये सोचने वाली बात है। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। हाँ बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा आगे।